वीडियो में सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दीपक हलवे सर जो सावेर में सीएम राइस के प्रिंसिपल हैं। मैं उनका हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज मैंने ये एप्लीकेशन का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बताया है, उनको आप अच्छे से करिएगा। दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन देने के लिए। आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस और फॉर्मल लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने सिस्टर, मदर, फादर, इन सब को लिखते हैं रिश्तेदारी में, उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर ऑफिशियल होते हैं, कार्यालय को लिखे जाते हैं, पोस्टेड व्यक्ति को लिखे जाते हैं। और फॉर्मल लेटर कभी कभी हम एडिटर्स को भी लिखते हैं, कभी कलेक्टर को भी लिखते हैं। ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं, क्या लेटर की बात, क्या लेटर के टाइप होते हैं, उनमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखना है, कैसे आप 4 में से 4 और 5 में से 5 नंबर ले सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे वाई डू वी राइट लेटर। एक छोटा सा क्वेश्चन हम अपने दिमाग में लाते हैं कि हम लेटर लिखते क्यों हैं। तो टू इन्फॉर्म समथिंग, कुछ बताने के लिए, टू इंक्वायर अबाउट, कुछ पूछताछ करने के लिए, टू अप्लाई फॉर जॉब्स या फिर कोर्सेज, किसी कोर्स को अप्लाई करने के लिए या जॉब में अप्लाई करने के लिए हम लेटर लिखते हैं, या फिर टू एक्सप्रेस योर व्यू, या अपने हमारे जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू क्यूरीज क्वेश्चंस और डेटा, या तो किसी डेटा या किसी क्वेश्चंस या किसी क्यूरीज का जवाब देने के लिए, उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। इतने कारण होते हैं पत्र लिखने के। चलिए, तो टाइप्स ऑफ लेटर यहाँ पर लिखा है। दो प्रकार के लेटर होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फॉर्मल लेटर जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो लिखे जाते हैं, किसको, ऑफिशियल्स को, सुपीरियर्स को। टू द सबऑर्डिनेट्स, रिक्वेस्ट भी होती हैं, ये कंप्लेंट के रूप में होते हैं, एप्लीकेशंस के रूप में होते हैं, इंक्वायरीज के रूप में होते हैं, और एडिटर्स के रूप में आपको फॉर्मल लेटर्स मिलेंगे। इनफॉर्मल लेटर क्या है, टू रिलेशंस, जो हम रिलेशंस में लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, एंड क्लोज एक्वाइंटेंसेस, एक्वाइंटेंसेस यानी परिचित, जो हम अपने नज़दीकी या बिल्कुल करीबी रिश्तेदारी में या जो भी हमारे परिचित होते हैं उनको पत्र लिखते हैं, उनको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले जाइए और एक नोट्स बना लीजिए लेटर का। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको आगे से 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज, जीवन भर, व्यवहारिक जीवन तक में आपको पत्र को लिखना किसी से सीखना नहीं पड़ेगा। आप सारे प्रकार के पत्र लिख पाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं कि हमें 4 में से 4 नंबर मिलते कैसे हैं। ठीक है, 4 में से 4 कैसे मिलते हैं, मैंने टाइटल टैग भी यही लगाया, 4 में से 4 कैसे मिलते हैं। तो जब आपका पत्र चेक किया जाता है, जब आपकी एप्लीकेशन चेक की जाती है, हम 3 चीज़ें ही चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट, हम देखते हैं फॉर्मेट, फिर हम देखते हैं कंटेंट, और फिर देखते हैं प्रेजेंटेशन। फॉर्मेट मतलब जो फॉर्मेट अभी मैं सिखाने वाला हूँ वो आपने सही बनाया कि नहीं। कंटेंट मतलब जो बॉडी ऑफ द लेटर है, एप्लीकेशन है, वो सही लिखी है कि नहीं। और प्रेजेंटेशन यानी आपने सही पंक्चुएट किया है कि नहीं, लेटर को सारी चीज़ें सही जगह लिखी है कि नहीं, फुल स्टॉप लगाए कि नहीं, प्रेजेंटेशन कैसा है, राइटिंग कैसी है, इस पर आपको नंबर मिलता है 1, और ऐसे आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। यदि 5 नंबर का पत्र आता है तो फिर वहां पर आपको, ठीक, ये जो फॉर्मेट है उस पर 1 ही होता है, कंटेंट पर 3 हो जाते हैं और प्रेजेंटेशन पर 1। तो आपका फॉर्मेट अच्छा हो, आपका कंटेंट अच्छा हो और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आप 4 में से 4, 5 में से 5 सब ले सकते हैं, कोई आपके नंबर छुड़ा नहीं सकता। देख लीजिए, ये है हाउ डू दे लुक, कैसे लगते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। ये एक आपको मैंने यहाँ फॉर्मेट बताया है। इस फॉर्मेट में आपको अपने इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स को लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट आ जाती है, सैल्यूटेशन आ जाता है। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन के लिए उपयोग किए जाने वाले वे शब्द जो हम किसी के सम्मान में बोलते हैं। इन्हें जब हम बोलते हैं तो इन्हें वेलकमिंग वर्ड्स कहते हैं, जब हम इन्हें लिखते हैं तो इन्हें सैल्यूटेशंस कहा जाता है। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं, नीचे सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर कर देते हैं।
फॉर्मल लेटर में क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिख देते हैं, दिनांक लिख देते हैं, जिसको पत्र लिखा जा रहा है फिर हम उसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, सैल्यूटेशन लिख देते हैं। ध्यान रखिए, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सैल्यूटेशन लिखा जाता है, सैल्यूटेशंस भी इसमें कॉमन है, दोनों में बॉडी ऑफ द लेटर दोनों में कॉमन है, और सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर भी दोनों में कॉमन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको अब डिज़ाइन करना है अपना पत्र। चलिए चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी भेजने वाले का पता लिखना है। जब आप किसी फॉर्मल लेटर को लिखते हैं, फॉर्मल लेटर मतलब फिर से समझ लीजिए, फॉर्मल लेटर मतलब वो पत्र जो ऑफिशियल्स यानी कार्यालय को लिखे जाते हैं, जो आपके किस रूप में होते हैं, रिक्वेस्ट के रूप में भी होते हैं, कंप्लेंट के भी रूप में होते हैं, है ना। ये सारे फॉर्म्स होते हैं। उसी में एप्लीकेशन भी है जो प्रिंसिपल को हम लिखते हैं। तो प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, डेट नहीं लिखना है बस। बाकी फिर आप कलेक्टर को लिखेंगे, मैनेजर को लिखेंगे, सेक्रेटरी को लिखेंगे, या कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे, स्टेट बैंक के मैनेजर को लिखेंगे, एटीएम चाहिए, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखेंगे। नंबर 2 पर डेट लिखेंगे यानी दिनांक लिखेंगे। नंबर 3 पर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। नंबर 4 पर सैल्यूटेशन लिखेंगे, और नंबर 5 पर सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 6 पर बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन बनाएंगे। नंबर 7 पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे एप्लीकेशन का, और एक टैग लगाएंगे थैंकिंग यू का। और 90 नंबर पर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे यानी योर्स ओबीडेंटली, फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, और लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे यानी नाम लिख देंगे। ये 10 बिंदु आप ध्यान रखिए दिमाग में। इन 10 पॉइंट पर ही पूरा लेटर लिखा जाता है। जब आप परीक्षा में लिखें तो एक एक पॉइंट दिमाग में आता जाए। हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, हमने डेट लिख दी, हमने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, हमने सैल्यूटेशन लिख दिया, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिख दी, हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख दिया, और हमने थैंकिंग यू का टैग लगा दिया है। हमने सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडेंटली, फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, ये आप 4 में से कोई भी लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में योर्स के बारे में ध्यान दीजिए। अधिकतर गाइड में और पढ़ाने वाले टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर योर के बाद यहाँ एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। योर एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ आपको एपिस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है, ऐसा ही योर्स लिखना है। सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। योर के बाद हलंत जिसे कहते हैं आप एपिस्ट्रॉफी, उसको आपको नहीं लगाना है। क्लियर है। आप ओबीडेंटली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, और ट्रूली सबसे छोटा शब्द TRULY ट्रूली लिख दो, खत्म। जो कमज़ोर है पढ़ने में, जो नहीं लिख पाते हैं ज़्यादा, तो वो छोटे छोटे शब्दों को चुन लें। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर ना लिखें। क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। आप सब्सक्रिप्शन में ट्रूली लिखिए, आप फेथफुली लिखिए, या आप सिंसियरली लिख दीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखना है, दिनांक लिखनी है, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है, सैल्यूटेशन यानी अभिवादन के शब्द लिखने हैं, फिर विषय लिखना है, आवेदन का मुख्य भाग लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ एप्लीकेशन आवेदन का पूरक भाग लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है, और सिग्नेचर कर देना है। ये 10 बिंदु आप ध्यान रखिएगा जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। अब हम आगे बात जानने के लिए चल रहे हैं कि कैसे फॉर्मेट में कैसे हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। तो ये पहले सेंडर्स एड्रेस, देखिए सेंडर्स एड्रेस लिखने का तरीका ये होता है। नंबर 54 कॉमा लगा दिया, 24 ब्लॉक, महात्मा गांधी रोड, दमोह। मतलब आप जब सेंडर्स एड्रेस लिखें तो इसी तरीके से एड्रेस को बनाएं, इसी फॉर्म में इसी को बनाएं। जैसे महात्मा गांधी का M बड़ा लिखा है, गांधी का G बड़ा लिखा है, रोड का R बड़ा लिखा है, दमोह का D बड़ा लिखा है। इसी तरीके से आप जब भी हाईलाइटेड करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को, तो आप जब भी पता लिखेंगे तो आप इसी मैनर का यूज करेंगे। ठीक, चलिए सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखने के तरीकों को भी सीख लीजिए। डेट लिखने के तरीके, एक आप लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल डेट जो होती है, जो बिलों पर डलती है, जो व्यापारी लोग यूज करते हैं, वो इस तरीके से डाल देते हैं। जैसे आज कितनी तारीख है, 27, तो उन्होंने लिखा 27/2/2023। इस तरीके की डेट ऑफिशियल लेटर्स में आप बिल्कुल भी ना लिखें। यह कॉमर्शियल डेट है,
ठीक है, ये मतलब कॉमर्शियल फॉर्म में लिखी जाने वाली डेट है, जो बिलों पर या फिर किसी इनवॉइस को अपन बनाते हैं तब लग डाली जाती है। लेकिन ऑफिशियल रूप से जब भी आप डेट लिखें तो इस तरीके से लिखें, पहले डेट डाल दें, फिर उसके बाद मंथ लिखें, फिर आप उसके बाद सेंचुरी लिख दें। यदि आप मंथ पहले लिखना चाहते हैं तो फिर आप मंथ पहले लिख लीजिए, फिर डेट डाल दीजिए, फिर कॉमा जरूर लगाइए। इन दोनों में एक चीज़ में देख लीजिए, अगर आप डेट पहले लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और फिर सेंचुरी लिखते हैं तो आपको कोई कॉमा नहीं लगाना। लेकिन यदि आप मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं तो आपको कॉमा से सेंचुरी को अलग करना है, नहीं तो ये सारे डिजिट एक साथ हो जाएंगे। तो बेहतर ये फॉर्म है 27 फरवरी और फिर 2023। अब बात आती है हम परीक्षा में कौन सी डेट डालेंगे। अगर आपको फॉर्मल लेटर आ गया प्रिंसिपल को छोड़कर कोई और, उसमें लिखना अपन को सेंडर्स एड्रेस और डेट, तब कौन सी डेट डालें, इसका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। बस 32 ना डालें, 33 ना लिखें, क्योंकि डेट 31 तक ही होती है, 30 तक होती हैं कुछ महीनों में, आप वही डेट डालेंगे। ठीक है, चलिए अब आता रिसीवर एड्रेस कैसे लिखें। द प्रिंसिपल लिखना है हमें तो टी हम बड़ा लिखेंगे और प्रिंसिपल का पी बड़ा लिखेंगे और फिर इस तरीके से द प्रिंसिपल लिख देंगे। स्कूल का नाम लिख देंगे गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, और स्थान का नाम आप अलग से लिखिए, आगे मत लिखिए, यहाँ लिखिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये है रिसीवर एड्रेस, मतलब प्रिंसिपल जब अपन लिखेंगे टू द प्रिंसिपल तो इसी फॉर्म में ऐसे ही लिखना है आपको। आपको लग रहा होगा कि ये लाइन छोटी है, नहीं ये लाइन छोटी नहीं है, स्पेस दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कंप्यूटेशनल प्रेजेंटेशन है तो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट एक लाइन प्रिंसिपल, फिर उसी के नीचे वाली लाइन में गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, फिर उसके नीचे वाली लाइन में दमो लिख देना है। इसके बाद भले ही आप लाइन छोड़ सकते हो, जो कुछ लिखोगे अभी देखते हैं अपन। चलिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इस तरह लिखिएगा, SUB भी लिख सकते हैं या सब्जेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं, SUB JECT, और 2 बिंदी कॉलन कहलाता है ये। ठीक है, पंक्चुएशन होती है, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है, डबल कॉलन होता है, कॉलन डैश होता है, कॉमा होता है, ठीक है, डैश फुल स्टॉप होता है, हाइफन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको कॉलन लगाना है, सिंगल कॉलन, इसे कॉलन कहते हैं। ठीक है, उसके पहले लिख देना सब्जेक्ट, फिर एन एप्लीकेशन फॉर, इतना तो आपको लिखना ही है। फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन हम लिखेंगे हम आपको बताएंगे कि फॉर के बाद क्या लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। सैल्यूटेशंस यानी अभिवादन किस तरीके से कर सकते हैं, इतने तरीके से कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि हम रिस्पेक्टेड सर मैडम ही लिखें, हम डियर सर मैडम से भी अभिवादन कर सकते हैं। जो लोग मतलब पढ़ने में थोड़े से वीक हैं या फिर जल्दी याद नहीं होता तो वो ये वाले सैल्यूटेशंस यूज़ कर सकते हैं। डियर सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम आप जानते ही हैं, ऑनर्ड सर मैडम, रेवर्ड सर मैडम और एस्टीम्ड सर मैडम, ये आपकी 3 और भी हमने सैल्यूटेशन बताए हैं। यदि आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो हट के लिखना चाहते हैं, जो अपनी कॉपी को बिल्कुल अच्छा बनाना चाहते हैं, वो इन सैल्यूटेशंस का यूज़ करेंगे। मैं अपने स्कूल में एस्टीम्ड सर या मैडम लिखवाता हूँ, रिस्पेक्टेड सर पुराना फैशन हो गया है। ठीक है, चलिए इतने सैल्यूटेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैल्यूटेशंस हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, जो अपन बीच का भाग लिखते हैं एप्लीकेशन में, उसमें इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब हम कौन है पहले हम ये बताते हैं, लिखते ना, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम डिटेल लिखते हैं कि बात क्या है, हमें किस लिए एप्लीकेशन लिखना है। फिर हम उसकी समरी लिख देते हैं कि भैया हमें इसकी ज़रूरत है और आप इनको इशू कर दीजिए। ठीक है, ये समरी हो जाती है और हमारा बॉडी ऑफ द लेटर बन जाता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ताकि स्क्रीनशॉट से आप आराम से रजिस्टर में अपने नोट्स बना सकें। चलिए सब्सक्रिप्शन, ये देखिए सब्सक्रिप्शन के मामले में आपको थैंकिंग यू, एप्लीकेशन आपकी ख़त्म हो तो आपको एक टैग लगाना है, बीच में लगा दीजिए, कहीं भी थैंकिंग यू का लगा दीजिए। और अगर आपको लगाना है तो थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। जिन लोगों को कठिन लग रहा है लिखना, थैंकिंग यू लिखें। जो लिखना अच्छा चाहते हैं वो लिखेंगे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब होता है आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। योर्स फेथफुली, देखिए ये यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है बच्चे, ये योर्स, फिर से मैं कह रहा हूँ, योर के बाद हलंत नहीं लगाइए, आप सीधा योर के बाद एस लगाइए, योर्स लिखकर आएंगे आप। क्लियर है, यहाँ पर एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि योर एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन में एपस्ट्रॉफी का यूज़ कतई नहीं होता है। तो फेथफुली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, और ये है ओबीडियंटली, जिसके पीछे आप पड़े रहते हैं और आप एप्लीकेशन में इसकी स्पेलिंग गलत कराते हैं और हम गोला लगा देते हैं और नंबर काट लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से FAITH फेथ हो गया,
FULLY, फुली मतलब विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय हूँ, सिंसियरली हूँ, आपका विश्वसनीय हूँ, ट्रूली आपका विश्वसनीय हूँ, आपका आज्ञाकारी हूँ। तो ओबेडिएंटली, ठीक है। तो ओबे देखो, अगर ओबीडेंटली की स्पेलिंग याद करना तो एक तरीका भी है। अपन ने लिखा ओबे, वो डाई यानी होता है मरना, ओबे डाई मतलब DIE डाई होता है, उसके आगे लिखा ओबे डाई यानी ओबे मर गए, ठीक है। और NTLY और जोड़ दिया तो NTLY एंटली, तो ओबीडेंटली आपका पूरा स्पेलिंग हो जाएगा। सिग्नेचर करिएगा अब सिग्नेचर वो वाले नहीं करना आपको, घसीटा वाले आप यहाँ पर सिग्नेचर में आपको राइटर्स का नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, इसके नीचे योर्स फेथफुली के नीचे, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में नेम लिखना है, XYZ नहीं लिखना है, 1 2 3 नहीं लिखना है, क्लास नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम मनीष नेमा है, MANISHNEAM, मनीष नेमा। जो पेपर में क्वेश्चन में आए अपन को वो लिखना है, नहीं आए तो कहते हैं अरे सर नहीं आता तो हम तो XYZ लिख देते, नहीं, आप कोई भी एक इमेजिनेटिव नाम लिख दीजिए, कोई भी एक काल्पनिक नाम लिख दीजिए, अपना मत लिखिए परीक्षा में गोपनीयता की दृष्टि से कि भाई इससे गोपनीयता भंग होती है, तो आप किसी और का नाम लीजिए, कल्लू लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए और सिंसियरली लिख सकते हैं। आगे चलते अब स्टार्टर, एप्लीकेशन के स्टार्टर, आई बैक टू से दैट आई एम। जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो जो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है वो हमेशा स्टार्ट होती है आई बैक टू से दैट आई एम। मैं आपसे नम्रता से कहना चाहता हूँ। अब क्या होता है, ये जो बैग है ना, ये बैग लिखते वक्त बच्चे क्या करते हैं कि BAG बैग लिख देते हैं, और BAG बैग लिखा और वो थैला हो गया BAG बैग, मतलब कोई चीज़ नम्रता से कहना, हाथ जोड़कर कहना, ये सब कहलाता है। तो इसी से तो बैगर बना है। खैर ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन लिखने वाला बैगर है, ठीक। तो यहाँ पर आप BAG ना लिखें, BEG लिखें, बहुत संतुलित होकर के लिखें, संवेदनशील, गंभीरता रखें, ठीक है। आई बैक टू से दैट आई एम। अब आई एम के बाद आप कौन है, कौन सी क्लास में, ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है, वो सब लिखना है। दूसरे प्रकार का स्टार्टर देखिए, ये मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो यही स्टार्टर लिखते हैं। आई बैक टू से दैट मैंने उनको भुला दिया, क्यों, अब बड़े हो गए हैं यार, 4वीं 5वीं में पढ़ते थे आई बैक टू से दैट, ठीक है। जब 100 कॉपी जचती हैं और 90 में आई बैक टू से दैट लिखा रहता है और 10 कॉपी ऐसी हैं जिसमें ये लिखा है, तो आपकी कॉपी यूनिक हो जाती है, अलग बन जाती है। इसलिए आप नए तरीके को चुनिए, अपडेट करिए अपने आप को। मोबाइल को क्या करते हैं, जैसे ही आपका ऐप पुराना हुआ आपने तुरंत अपडेट कर दिया, उसके नए फीचर आ जाते हैं, लेकिन हमने अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया ना, अब कर लीजिए। With reference to the above subject, I would like to say that I am. With reference to the above subject, with reference to the above subject, with reference to the above subject. जो लोग वीक हैं, जिन्हें एप्लीकेशन याद नहीं होती है, कमज़ोर है, थोड़े से जल्दी मजबूत भी हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, कोई वीक नहीं होता। आप आई बैक टू से दैट लिखिए। जो अच्छा पढ़ लेते हैं वो स्टार्टर को बदलिए और लिखिए विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट, ऊपर लिखिए विषय के संबंध में। विद रेफरेंस टू एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के संबंध में, तो ऊपर लिखिए विषय के संबंध में। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा कि। अब क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन हैं, ठीक है। जब आप ये बता देते कि आप कौन हैं तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं और आपकी एप्लीकेशन फिर आगे बढ़ने लगती है। विद ड्यू रिगार्ड, कुछ गाइड से पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे सर ये तो एक गाइड में लिखा था, विद ड्यू रिगार्ड आई हैव टू से दैट, ये भी लिख सकते हैं हम। और एक और है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट। से मतलब भी कहना होता है, स्टेट मतलब भी कहना होता है, टेल मतलब भी कहना होता है, अटर मतलब भी कहना होता है, स्पीक मतलब भी कहना होता है। तो अटर, स्पीक, से, टेल और स्टेट कहना, बोलना, बताना, सुनाना के लिए वर्ब होती हैं। आप कोई भी लगा लीजिए, ये इशू नहीं है कि उस गाइड में से लिखा था इसमें स्टेट लिखा है, आप ऐसे वाय से लिखिए। से मतलब कहना, ठीक। तो आप स्टेट भी लिख सकते हैं या आप से भी लिख सकते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। तो ये 4 स्टार्टर्स हैं, आप जो स्टार्टर्स यूज़ करना चाहें एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आगे चलते, चलिए अब आगे हम चलते हैं, ठीक। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हम वो एप्लीकेशंस अब पढ़ने जा रहे हैं जो 10वीं क्लास में, ठीक, पूछी जाती हैं अधिकतर। अब वो क्या है वो देखिए। आपकी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, उसी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। दूसरी एप्लीकेशन सब्जेक्ट चेंज की है, तीसरी एप्लीकेशन फीस कंसेशन की है और चौथी एप्लीकेशन है इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। और एक और है
जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, जो आपको बिल्कुल आत्मा में भरी हुई है, और वो है कौन सी छुट्टी, कौन सी एप्लीकेशन, छुट्टी वाली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। बिल्कुल चौथी पाँचवीं से तो ये चीज़ ऐसे याद हो जाती है कि जैसे कि बिल्कुल हमने जैसे टेलीफोन नंबर याद हो जाते हैं, जैसे मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो एप्लीकेशंस भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ये 4 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, या इसी को कहते हैं हम शाला त्याग प्रमाण पत्र, ठीक। बाकी फिर हम चारों एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए, सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है उसका एक खांचा जो है वो ये बना लेना है। ये एप्लीकेशन का खांचा समझ लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले करके इसे आप क्या करेंगे कि आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसलिए ले लीजिए क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप 1000 एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देना है, टू द प्रिंसिपल, यानी ये तो अभी प्रिंसिपल लिखा है। अगर आप किसी दूसरे को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, कलेक्टर को लिख रहे हैं, सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, लाइब्रेरियन को लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर अपन एड्रेस कर देंगे क्योंकि वो रिसीवर्स एड्रेस है। ध्यान दीजिए, जितनी एप्लीकेशंस प्रिंसिपल को लिखी जाएंगी उनमें कभी सेंडर्स एड्रेस और डेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। टू के बाद द प्रिंसिपल लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, गवर्नमेंट, इसके बाद मैंने डॉट डॉट इसलिए छोड़ा, इसको आप देखिए। अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन में स्कूल का जो नाम आया वो यहाँ लिखिए, नहीं तो आपकी आदत हो जाती है गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह, बस, और उधर आया है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर और आप लिखा है दमोह, तो आपकी जो आपका रिसीवर एड्रेस है वही गलत हो गया, मतलब फॉर्मेट में गलती हो गई, नंबर गया फॉर्मेट का, इसलिए ध्यान से लिखिएगा। यदि क्वेश्चन में आता है नाम स्कूल का तो आप स्कूल का नाम वही लिखिएगा, नहीं आता है तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसी का लिखें। एंड एप्लीकेशन फॉर लिखेंगे अपन, रिस्पेक्टेड सर, एस्टीम्ड सर, सैल्यूटेशन लिखेंगे। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। ये स्टार्टर है, मैंने फिर बताया था कि ये जो स्टार्टर है इसको आपको ध्यान रखना है। इस स्टार्टर के जरिए एप्लीकेशन शुरू होगी। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट, यानी ऊपर लिखे विषय के संबंध में आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, मैंने छोड़ दिया, फिर आपको अभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या भरना है, कैसे एप्लीकेशन लिखना देखेंगे। ये चीज़ आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, इस चीज़ को तो अपन को लिख ही देना है, मैं आपका आभारी रहूँगा। हर एप्लीकेशन में लिखना है, किसी को भी लिखें, थैंकिंग यू का एक टैग लगा देना, यह टैग इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा सकते हैं। अंत में क्या करना है, अंत में अब लिखना है हमें योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली ओबीडियंटली, इनमें से कोई एक, नहीं तो आप चारों लिखते फिर वहाँ परीक्षा में। मैंने इसलिए 4 दिए हैं क्योंकि आपको जो सरल लगे उसे आप चुन लीजिए, ये चारों सही है, ठीक है। और फिर आप अपना नाम लिख देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मेट का, ये खांचा याद कर लिया, आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें ये 2 लाइन लिखना है और आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएंगी हर प्रकार की। चलिए, तो निश्चित रूप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। चलिए, अब बात करते पहले क्वेश्चन की। यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप मयंक शर्मा हैं, ध्यान दीजिए, आप नहीं हैं, आप मयंक शर्मा हैं और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया में पढ़ रहे हैं, आप अपने स्कूल में नहीं हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने एड्रेसिंग लिखी, देखिए लिख गई एड्रेसिंग, हमने यहाँ पर लिखा रिसीवर एड्रेस, ये देखिए लाइन डली है, इस लाइन से सटाकर सब चीज़ें लिखना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया हमने यहाँ पर लिख दिया। सीधा हमने कहाँ से उठाया रिसीवर एड्रेस, हमने रिसीवर एड्रेस उठाया सीधा प्रश्न से, ठीक। इसके बाद क्या करना है, ये हमने रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड सर लिख दिया। अब आपको लगेगा अरे सर अभी तो इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट के बाद ये लिखना था, तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि आजकल एप्लीकेशन और लेटर का फॉर्मेट चेंज हो गया है और अब सैल्यूटेशन को रिसीवर एड्रेस के बाद लगाया जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा आप सब्जेक्ट के बाद ही लगाइए। मैंने यहाँ इसलिए लगा दिया ताकि कुछ लोग इस पर आपत्ति ना लें कि अरे ये तो गलत है, नए फॉर्मेट में तो ऐसा है। आप दोनों तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सैल्यूटेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले हो जाए, सब्जेक्ट के बाद हो जाए, सम्मान कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना।
ठीक, अब ये मैंने सब्जेक्ट लिखा एन एप्लीकेशन टू। अब देखिए अगर आप टू लिखते हैं तो टू के बाद इशू लिखिए, इशू यानी जारी करना। कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी एक आवेदन स्थानांतरण पत्र के लिए, काय के लिए, जारी करने के लिए, मांगने के लिए, देने के लिए, कुछ तो लिखो भाई। आप तो सीधा लिख देते हैं एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नहीं, इशू लिखिए। बुक्स हैं आपकी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कूल से इशू होते हैं, तो इशू होते हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत तो है, तो अपन ने लिखा एन एप्लीकेशन टू इशू। अगर टू इशू नहीं लिखना तो फिर आपको फॉर के साथ इशूइंग लिखना है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट मैंने वहाँ लिख दिया। अगर मान लो यहाँ जगह है आपकी, एक लाइन में ही अपना पूरा सब्जेक्ट बनाइए, कोशिश करिए, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ भी। चलिए अब अपन वो ये कहलाता है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू से दैट, मैं फिर कह दूं, आप इसकी जगह जो मैंने बताया है आपको स्टार्टर, इस स्टार्टर की जगह आप आई बेग टू से दैट भी लिख सकते हैं, परेशान ना होना। नहीं तो आप कहो कि अरे ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन तो कहीं दी नहीं है, किसी गाइड में नहीं है। तो देखिए गाइड से पढ़ना मतलब सीमित पढ़ना है, तालाब जैसा। यदि आप किताबों के रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो वो होता है सागर में उतरना, ठीक है। तो आप जो आप करते आए हैं, अगर उसको छोड़ना चाहते हैं, आप अपनी आदत को नंबर ज़्यादा लेना चाहते हैं, अच्छे चाहते हैं, इसको याद कर लीजिए, बड़ा कठिन नहीं। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से, ऊपर लिखे विषय के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि के बाद क्या, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी। अब हमने यहाँ 10th भी लिख दिया, आप कहोगे सर 10th तो लिखा ही नहीं, तो 10th भी आप लिख सकते हैं, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। माई फादर इज़, अब सेक्शन आप कहेंगे सर सेक्शन बी ही लिखना क्या, अरे कोई ज़रूरी नहीं है, आप नया भी लिखें सेक्शन तो चलेगा। माई फादर इज़ गवर्नमेंट टीचर, पहले ये बताइए कि पिताजी कौन है, ठीक, कौन सी सर्विस में है, ये तो लिखते ही नहीं है बच्चे, डायरेक्ट लिखते हैं माई फादर हैज़ बीन। तो माई फादर इज़ गवर्नमेंट टीचर, एंड अगर आपको गवर्नमेंट टीचर नहीं लिखना है तो आप बैंक ऑफिसर लिख दें, क्लर्क लिख दें, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, कंप्यूटर ऑपरेटर इन बैंक, कुछ भी लिख दें। माई फादर इज़ गवर्नमेंट टीचर एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल। ये लाइन बहुत ध्यान से लिखेंगे बच्चे, क्योंकि मैंने देखा अधिकतर मैं जब कॉपी जांचता हूँ तो यहाँ लिखा रहता है ही हैज़ ट्रांसफर्ड। अगर ही हैज़ ट्रांसफर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पिताजी ने किसी का ट्रांसफ़र कर दिया है। ही हैज़ ट्रांसफर्ड मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे हम, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। मैंने इसको इसलिए आपको अंडरलाइन कर दिया, ये लाइन बहुत ही गलत निकलती है, लोग ये बीन नहीं बजाते हैं। तो बीन बजाना है भैया, पापा का ट्रांसफ़र होगा तो क्या बजाना है, बीन बजाना है। ऐसा ही याद रख लीजिए कि आपको ही हैज़ ट्रांसफर्ड नहीं, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड लिखना, पैसिव वॉइस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उससे आपका अर्थ होगा कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है टू भोपाल। अब आप कहिए सर भोपाल की जगह सागर नहीं लिख सकते, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो थोड़े से बड़े संवेदनशील, सर हम भोपाल की जगह अगर सागर लिखा है तो अरे ट्रांसफ़र हुआ है आपका कहाँ से, दतिया से, बस दतिया मत लिख देना, नहीं तो दतिया में पढ़ रहे हैं और दतिया ही में ट्रांसफ़र हो गया है, तो बस यहाँ कोई दूसरा शहर लिख दो, भोपाल लिख दो, सागर लिख दो, दमोह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन नॉट कीप ऑन, यहाँ कीप ऑन का अर्थ होता है जारी रखना, जारी रखना को कंटिन्यू भी कहते हैं, CONTINUE, कंटिन्यू। अब मैंने कंटिन्यू क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंटिन्यू तो आप जानते हो। अब आप जानिए कीप ऑन। कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसे कैरी ऑन भी कहते हैं, कीप ऑन, कैरी ऑन, इनका अर्थ होता है जारी रखना। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक से ज़्यादा शब्दों को इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं, यदि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाती है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है जारी रखना। तो आई कैन नॉट कीप ऑन माई स्टडी हियर, मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ जारी नहीं रख सकता, एंड वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन भोपाल, और मैं भोपाल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। देखिए कितने सेंटेंस लिखे हैं मैंने उंगलियों पर, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है आपको बताना 10th बी तक, ये तो हमारा रटा रटाया काम है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा माई फादर इज़ गवर्नमेंट टीचर, दूसरा सेंटेंस लिखा ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, तीसरा लिख दिया आई कैन नॉट कीप ऑन माई स्टडी हियर, और चौथा लिख दिया वांट टू टेक एडमिशन इन भोपाल।
5 सेंटेंस लिखिए और हमारी एप्लीकेशन तैयार, अच्छी एप्लीकेशन लिखने के लिए। अब आता है क्लोजिंग, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहाँ पर हम अब निवेदन करते हैं। एप्लीकेशन के 2 भाग होते हैं, ध्यान रखिए, एक होता है मुख्य भाग, एक होता है पूरक भाग। मुख्य भाग यानी जो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखा, जिसमें हमने डिटेल लिख दी, जिसमें हमने समरी लिख दी। अब बात आती है काहे की, अब एप्लीकेशन समाप्ति की। समाप्ति के समय जैसे हम किसी से मान लीजिए हम प्रिंसिपल से मिलने गए और जब बात समाप्त हो जाती तो क्या क्या कराते हैं, सर नमस्ते, ठीक है आपसे निवेदन है सर, हमारा वो जो टीसी है वो जल्दी निकलवा दीजिएगा, है ना। चलिए वैसे ही निवेदन कर लेते हैं, काइंडली या प्लीज़। काइंडली या प्लीज़ दोनों शब्द एक ही होते हैं, आप दोनों लगाइए। इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि काइंडली और प्लीज़ के बाद कई लोग आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वो गलत है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, और हम इम्परेटिव यानी यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काइंडली ग्रांट, ग्रांट यानी प्रदान करना, देना को इंग्लिश में ग्रांट भी कहते हैं, गिव भी कहते हैं, प्रोवाइड भी कहते हैं, इम्पार्ट भी कहते हैं। इतनी वर्ब है देना के लिए, आप ग्रांट याद रखिए, ग्रांट यानी प्रदान करना। और इसकी जगह अगर आप ग्रांट नहीं याद कर पा रहे, काइंडली गिव लिख दें, काइंडली इशू लिख दें, इशू यहीं से ले लें आप। तो ये मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, काइंडली ग्रांट या इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये तो सब आपका लिखा आएगा, काय में क्वेश्चन में लिखा आएगा, इसमें कोई आपको कहीं से कुछ याद करके जाना ही नहीं है, ठीक। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। आई विल बी थैंकफुल टू यू, ये डायलॉग तो याद ही रखना है, 2 डायलॉग तो याद रखना है। स्टार्टर क्या है, विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। गाने से याद कर लीजिए, गाने से कैसे याद कर लीजिए, विद रेफरेंस टू अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट I am a student of class 10th, है ना। ऐसे याद कर लीजिए, सुना होगा ये गाना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और आपको लास्ट में डायलॉग जोड़ देना है, आई विल बी थैंकफुल टू यू। हर एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन लिखें। चलिए समाप्ति करते हैं एप्लीकेशन की। क्या लगा देंगे, एक टैग लगा देंगे, थैंकिंग यू गाइस। तो चिपकाना, ये चिपकाने वाली बातें हैं, हमारे खांचे में थी, हमारे फॉर्मेट में थी, और इन 4 में से कोई एक चुन लीजिए आपको जो सरल लगे, और फिर अपना नाम लिख दीजिए। अपना नहीं, इनका जो क्वेश्चन में दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मयंक शर्मा, और मयंक शर्मा जब नाम दिया है तो हमें अपना नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई और हमें मिलेंगे 4 में से 4। क्यों मिलेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मेट सही बनाया है, मैंने कंटेंट को सही बनाया है, और फिर मैंने प्रेजेंटेशन भी अच्छा किया है। आप देखते हैं कि कौन हमारा नंबर काटता है। आपको मिलेंगे 4 में से 4। क्लियर। चलिए दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं जल्दी से। ये मयंक शर्मा 10th भी लिख दिया है, क्लास लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बता तो दिया ऊपर एप्लीकेशन में कि आप 10th बी में हैं, फिर बताने की क्या ज़रूरत। हाँ, अब चलते हैं अपन सेकंड। ये देखिए आपकी ये वो फॉर्मेट है जो मैंने बताया था कि ये खांची को याद रखना। ये दूसरे प्रकार का स्टार्टर लगाया मैंने, आई बैक टू से दैट वाला। जिन लोगों को विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट कठिन लगे तो वो ये वाले फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने आई बैक टू से दैट लगा दिया है, लिखा है आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फलाना, जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाए। लेकिन बैग को ध्यान रखना, BAG लिखना है, नहीं तो आप अपने उसमें BEG लिखना है, नहीं तो मैं भी गलत बोल रहा हूँ, BEG लिखना है, BAG नहीं लिखना, नहीं तो वो थैला लेकर आप निकल जाओ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन चलते हैं दूसरी। यू आर मनीष नेमा, मैंने खुद का नाम लिख दिया, यू आर मनीष नेमा। स्टडिंग होना चाहिए, स्टडी लिख दिया, सॉरी, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, यहाँ गलत लिखा है, स्टडिंग होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज के लिए लिखना है टू द प्रिंसिपल, हमने लिखा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर लिख दिया। मैंने जानबूझ के यहाँ पर सीहोर लिखा है क्योंकि यहाँ भिंड लिखा है, मैंने वहाँ सीहोर लिखा। ऐसे ही गलती करते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं कि हर बार अपने स्कूल का नाम लिखने के आदी हो जाते हैं और वो आदत बहुत ख़राब होती है जब मेन परीक्षा में देते हैं। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, सीहोर को हटाकर क्या लिखेंगे हम, यहाँ सीहोर को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे भिंड। देखिए मैं आपके सामने सुधार रहा हूँ, ऐसे ही आप भी सुधारिएगा अपने पेपर में। ठीक है, ये हमने भिंड लिख दिया, सॉरी
यहाँ कैप्स लॉक BHIND भिंड, ठीक है, ये हमने लिख दिया है और हमने इसको अब सेव कर दिया। ये तो हमने यहाँ कर लिया। आप क्या करेंगे, आप भी ऐसे ही करेंगे, आप पेन उठाएंगे, आप धीरे से उसको काटेंगे और सीहोर की जगह क्या लिख देंगे, भिंड लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अपना सही हो गया, सैल्यूटेशन देखो आ गया भिंड, ठीक। इसलिए मैंने गलती की क्योंकि गलती से भी कभी कभी सीखा जाता है अच्छे से, ठीक। तो अब बात करते हैं हम इसके आगे की। तो यहाँ लिखना है हमें रिस्पेक्टेड सर। मैंने फिर बताया है कि आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू चेंज या फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट। डायलॉग बाजी वही है जो पुरानी है। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th बी। सब्जेक्ट चेंज 11th बी में होता है, 10th में नहीं होता। आई हैव टेकन मैथ्स, 2 लाइनें लिखना है, मैंने मैथ्स लिया है। बट नाउ आई फील दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी हार्ड, और अब मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत हार्ड है टू मी। नाउ आई वॉन्ट टू ऑप्ट आर्ट्स ग्रुप, और अब मैं लेना चाहता हूँ कौन सा ग्रुप, अब मैं लेना चाहता हूँ आर्ट्स ग्रुप। तो अब मुझे आर्ट्स ग्रुप दिया जाए। काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट, चेंज माई सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर सुधार कर मैं लिख देता हूँ। आप अपने पास जब लिखें तो आप ज़रूर सुधार लें इसको, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो गया, माई नहीं, यहाँ मी नहीं, माय है, ठीक है। तो काइंडली चेंज माय सब्जेक्ट, आई विल बी थैंकफुल टू यू, और थैंकिंग यू का आप एक टैग लगा देंगे, ठीक। और सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक। और इस प्रकार से लास्ट में, ठीक, इस प्रकार से हम लास्ट में योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली ओबेडिएंटली, ध्यान दीजिए, अमी को माई कर लीजिएगा, फिर आप लिखिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मनीष ने मैम लिख देंगे और 11th बी लिख देंगे। ये आपकी सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन हो गई। चलिए, तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास है। यू आर अंजलि वर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीस कंसेशन। फॉर फी कंसेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। ये एप्लीकेशंस आपके क्वेश्चन बैंक में भी दी गई हैं, जो 10th का पिछले साल आया था, और अभी के क्वेश्चन बैंक में भी है, 10th वालों को इम्पॉर्टेंट है। आप रिसीवर्स एड्रेस बना देंगे। अब ये चीज़ें तो आप सीख ही गए हैं, इनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर लीजिएगा अपने फॉर्मेट से। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, बताओ कि आपके पिताजी हैं क्या। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, ठीक है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू द नीड्स ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे घर की ज़रूरत को जो हमारी है उसको नहीं उठा सकते, वो नहीं कर सकते हमारी ज़रूरतों को पूरा, मतलब इतनी फैमिली कंडीशन ख़राब है, आर्थिक स्थिति कि हमारे पिताजी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। माई फैमिली कंडीशन इज़ टू पुअर, और मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गरीबी भरी है। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल फीस नहीं चुका सकते हैं। काइंडली ग्रांट मी फ़ी कंसेशन, इसलिए मुझे प्रदान किया जाए क्या, फ़ी कंसेशन। आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी आभारी रहूँगी, ठीक, या रहूँगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली ओबीडिएंटली, कोई भी आप एक लिख देंगे और फिर लिख देंगे अपना नाम। फिर मैं कह रहा हूँ जाते जाते भी कि आप यहाँ पर कोई हलंत मत लगा देना, योर के बाद हलंत नहीं, पूरा योर्स लेकर कर ही आना है, ठीक है। चलिए, अब ये इशूइंग बुक्स है, बुक बैंक से इशू कराने के लिए ये एप्लीकेशन आपकी बुक बैंक वाली है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ हमने एड्रेसिंग कर दी है, सब्जेक्ट भी लिख दिया है, एन एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। अगर आप चाहें तो फॉर इशूइंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड या एस्टीम सर, इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद ही सैल्यूटेशन लगा है, दोनों जगह सही है। यहाँ लिख दो भी सही है, यहाँ लिख दो तो भी सही है। विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बी। ये डायलॉग तो याद ही कर लेना है। जिनको ये नहीं लिखना तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, आई बैक टू से दैट, और फिर आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th भी लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद माई फादर इज़ अ पुअर ब्लैक स्मिथ, मेरे पिताजी एक गरीब लोहार है। मैंने यहाँ पर प्रोफेशन का यूज़ किया, ब्लैक स्मिथ, आप फार्मर लिख लीजिए, क्लर्क लिख लीजिए, या कोई भी एक प्रोफेशन, कारपेंटर लिख लीजिए। जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें से एक जो सरल सा है वो लिख दीजिए। ही इज़ अनेबल टू बाय द फॉलोइंग बुक्स फ्रॉम ओपन मार्केट, और वो असमर्थ हैं खरीदने में क्या, नीचे लिखी किताबें, ओपन मार्केट यानी खुले बाजार से जहाँ पैसों में किताबें मिलती हैं। काइंडली ग्रांट मी सम बुक्स
फ्रॉम बुक बैंक, ये फिर हम वहीं से उठाना। काइंडली ग्रांट मी सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, कृपया मुझे बुक बैंक से कुछ क्या कर दीजिए, किताबों को इशू कर दीजिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं आभारी रहूँगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, अगर आपको जोड़ना है तो लिखिए फॉर दिस काइंडनेस, नहीं तो आप बस इतना ही लिखिए आई विल बी थैंकफुल टू यू, ये हमारा डायलॉग है। फिर आप रिक्वायर्ड बुक्स, जो ज़रूरत की किताबें उनको नाम लिख दीजिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। थैंकिंग यू का टैग लगा दीजिए। सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली ओबीडेंटली किसी एक को लिख दीजिए। और मनीष नेमा ही लिख रहे हैं इस एप्लीकेशन को, देखिए कोई नहीं लिख रहा, मतलब मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक। जब कोई नाम नहीं आता तो अपना नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरीके से आप एप्लीकेशन बुक बैंक की लिख देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको घर पर अच्छे से लिख सकें, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने एप्लीकेशंस के इस वीडियो में सीखा है, ठीक, सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन लिखना, हमने सीखा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना, हमने फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन को सीखा, हमने बुक बैंक की एप्लीकेशंस को सीखा। एप्लीकेशन को ही कहते हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर ही एप्लीकेशन का एक भाग है जिसमें इंक्वायरीज़, एप्लीकेशंस और कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको क्या बताया, जाते जाते फिर एक बार बताता हूँ। आपको कुछ नहीं, आपको यदि 4 में से 4, 5 में से 5 नंबर लेना है एप्लीकेशंस में, तो 3 बातें याद रखिए। आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही हो जैसे मैंने बताया है। नंबर 2, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं लिखनी है हमें। जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लिखते हैं वो कोई काम की नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कंटेंट लिखेंगे, लास्ट में प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, ये लाइन खींची हो, लाइन से सट कर पूरी एप्लीकेशन लिखी हो। ऐसा ना हो कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ प्रिंसिपल लिखा है, यहाँ योर्स फेथफुली लिखा, कहीं कुछ नहीं, सारा कुछ लेफ्ट इंडेंट में लिखना है। अब फॉर्मेट नया आ गया, ऑफिशियल फॉर्मेट एप्लीकेशन का, जिसमें सारा कुछ लेफ़्ट इंडेंट, ये लेफ़्ट इंडेंट कहलाता है, ये राइट इंडेंट कहलाता है पेज का। तो हमें सब कुछ लेफ़्ट इंडेंट में लिखना है, राइट इंडेंट में यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ ना लिखे, कई गाइड में, कई गुटकों में यहाँ पर लिखा रहता है योर्स फेथफुली, और उसमें हलंत भी लगा रहता है बढ़िया तरीके से, ठीक है, वो भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है जिसे हम लोग जांचते समय बहुत बड़ा गोले से दर्शाते हैं और नंबर काट लेते हैं और आप टॉप में नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से एप्लीकेशन लिखिएगा। फॉर्मेट को ध्यान रखिए, सेंडर्स एड्रेस लिख लीजिएगा, फिर डेट डालिएगा, लेकिन प्रिंसिपल को लिखने के लिए दोनों चीज़ें नहीं लिखना है। रिसीवर एड्रेस लिखिएगा, आप सब्जेक्ट लिखिएगा, सैल्यूटेशन लिखिएगा, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन लिखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बना दीजिएगा जिसमें निवेदन होगा, फिर आप थैंकिंग यू का टैग लगा दीजिए, लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखिए, योर्स फेथफुली लिखिए, योर्स सिंसियरली लिखिए, योर्स ट्रूली लिखिए, या योर्स ओबीडेंटली आपको है ही याद तो वो भी लिख सकते हैं। और अपना नाम यदि परीक्षा में आया है, जो नाम प्रश्न में, वो लिख कर आएंगे, नहीं आया है कोई भी नाम लिख कर आएंगे, अपना नाम लिख कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, XYZ नहीं लिखेंगे। आशा करता हूँ सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर एक बार मैं कोशिश करूँगा और सरल आपको एप्लीकेशन बताने की। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से लिखिए, अच्छे नंबर पाइए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। एक बात और, मैं इस